मेरी चिड़िया के दुगने शिखर से और मेरी प्रियतमा के जूतों के गुलाबी अस्तर से, पुरुष व उनकी धन्य पत्नियों के पुण्य से। मनुष्य का सबसे अच्छा काम न तो कविता है, न ही चित्रित चित्र, न संगीत, न महल, न ही मूर्तियां, चाहे वे इतनी अच्छी तरह से न तराशे गए हों, न ही नौकायन गलियां, बल्कि बच्चे। मुझे समझो, 10 साल तक के बच्चे, उसके बाद वे पुरुष या महिला बन जाते हैं, और अपने अक्ल दाढ़ को काटने से उसकी कोई कीमत नहीं है। उन्हें चप्पलों के साथ खूबसूरती और मासूमियत से खेलते हुए देखें। इन सब से ऊपर रद्द और बेकार घरेलू बर्तनों को छोड़कर जो उन्हें भाता है उसके लिए रोना। घर में मीठा और मिठाई को चबाना, दुकानों पर कुतरना, और हमेशा अपने दांत कटते ही हंसना, और आप मुझसे सहमत होंगे कि वे हर तरह से प्यारे हैं। इसके अलावा वे फूल और फल हैं, प्रेम का फल और जीवन का फूल। इससे पहले कि उनके मन जीवन की अशांति से विचलित हो गए हैं, इस दुनिया में उनके शब्दों से अधिक धन्य या सुखद कुछ भी नहीं है, जो कि वर्णन से परे हैं। यह उतना ही सच है जितना गाय की दोहरी चबाने वाली मशीन। बच्चों के जैसे एक आदमी से मासूम होने की उम्मीद न करें, क्योंकि एक आदमी के भोलेपन में एक मुझे नहीं पता तर्क का तत्व है, जबकि बच्चों का भोलापन स्पष्टवादी, बेदाग है, और बच्चों में माता की सारी चालाकी होती है जो इस कथा में स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। रानी कैथरीन उस समय डुपाइन थी और राजा का स्वागत करने के लिए उनके ससुर, जो उस समय वास्तव में बहुत बीमार थे, समय समय पर उन्हें इटालियन चित्रों में दिखाते थे, यह जानते हुए कि वो उन्हें पसंद करते थे। बहुत कुछ, सियोर राफेल डी उर्बिन, सियस प्राइमाटिस और लियोनार्डो दा विंची का दोस्त होने के नाते, जिनके लिए उन्होंने बड़ी रकम भेजी, उसने अपने परिवार से प्राप्त किया, जिसके पास इन कार्यों का चयन था, क्योंकि उस समय मेडिसिस के ड्यूक ने टस्कनी को नियंत्रित किया था। एक अनमोल चित्र, टिटियन नामक एक वेनिस द्वारा चित्रित किया गया था, जो उस समय आदम और ईव के चित्र थे जब परमेश्वर ने उन्हें पार्थिव स्वर्ग में भटकने के लिए छोड़ दिया था और उनकी पूरी ऊंचाई पर चित्रित किया गया था, उस काल की वेशभूषा में, जिसमें गलती करना मुश्किल है, क्योंकि वे अपने भोलेपन में सजे हुए थे और दैवीय अनुग्रह से सुसज्जित थे, जिसने उन्हें रंग के कारण निष्पादित करना एक कठिन काम बना दिया था। सियोर टिटियन ने कहा। तस्वीर को गरीब राजा के कमरे में रखा गया था, जो उस समय बीमार था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। फ्रांस के कोर्ट में इसे बड़ी सफलता मिली, जहां हर कोई इसे देखना चाहता था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद तक कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसकी इच्छा पर उसे अपने कमरे में रहने की अनुमति दी गई थी जब तक वह जीवित था। एक दिन मैडम कैथरीन अपने बेटे फ्रांसिस और छोटे मार्गोट को अपने साथ राजा के कमरे में ले गईं, जो बात करने लग गए जैसे कि बच्चे करते हैं। अब यहाँ, अब वहाँ, इन बच्चों ने आदम और ईव के इस चित्र के बारे में बात करते हुए सुना था, और उन्हें वहाँ ले जाने के लिए अपनी माँ से जिद की थी। चूंकि कभी कभी 2 छोटे बच्चों ने बूढ़े राजा को खुश किया, इसलिए मैडम द डुपाइन ने उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। आप आदम और ईव को देखना चाहते थे, जो हमारे पहले माता पिता थे, वे वहाँ हैं, उसने कहा। फिर उसने उन्हें टिटियन की तस्वीर के सामने बड़े विस्मय में छोड़ दिया, और खुद को राजा के बिस्तर के पास बैठा दिया, जो बच्चों को देखकर प्रसन्न हुआ। इन दोनों में से कौन आदम है? फ्रांसिस ने कहा। तुम मूर्ख, उसने उत्तर दिया, यह जानने के लिए उन्हें कपड़े पहनने होंगे। यह उत्तर, जिसने गरीब राजा और माँ को प्रसन्न किया, रानी कैथरीन द्वारा फ्लोरेंस में लिखे गए एक पत्र में उल्लेख किया गया था। यह एक मीठे फूल की तरह इन कहानियों के एक कोने में रहेगा, हालांकि यह कोई रास्ता नहीं है, और इससे सुनने के अलावा कोई अन्य नैतिक नहीं है।